सो हम बात करेंगे इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स की। ठीक है, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं भाई? एक होता है प्राइमरी ट्यूमर्स, एक होता है सेकेंडरी ट्यूमर्स। प्राइमरी में हमारे पास आते हैं ग्लायोमास, एंड ग्लायोमा के अंदर हमारे पास आता है एस्ट्रोसाइटोमा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देखेंगे यहाँ पे अलग से, है ना। एस्ट्रोसाइटोमास आते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लायल ट्यूमर्स आते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लिशियल ट्यूमर्स के। हमारे पास जो मेडुलोब्लास्टोमा आते हैं मेडुला के अंदर के, एंड थर्ड इज मेनिंजियोमा। तो शॉर्ट नोट किस प्रकार का आता है यार? शॉर्ट नोट की बात करें तो यहाँ पे आता है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स के बारे में बताओ, एंड एन एस्ट्रोसाइटोमा को डिफाइन करो। तो प्राइमरी ट्यूमर्स ये हो गया, सेकेंडरी जो कि मेटास्टेसिस की वजह से होते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से हेडेक होगा, सीजर्स आ सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे बच्चे को पता है भाई, सीटी कराएंगे, एमआरआई करा सकते हैं, पैट स्कैन करा सकते हैं ट्यूमर्स के केस में, है ना, बायोप्सी भी कर सकते हैं। देखो ये जरूरी होती है चीज़ें, बेसिक ओवर ढांचा बनाता है, उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो चीज़ें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास बने होने चाहिए, बेसिक ढांचा है यार। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हैं। एडवांस पे तब जा, जैसे कि मेनिंजियोमा के केस में एडवांस में तब जाना है यार जब बेसिक चीज़ें हो जाए। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐड करेंगे इसी नोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पीजीज में आते हैं उसको ऐड कर सकते हो, बट पहले प्रॉफ का, क्योंकि क्लिनिकल फीचर के बेसिस में हम ट्रीट कर सकते हैं यार ना। पहले डॉक्टर बनना है तो स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू एडवांस थिंग्स यार, बेसिक चीज़ें पे ध्यान देना है। ठीक है, सो सर्जिकल डिसेक्शन कर सकते हैं मेनिंजियोमा के केस में, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस के केस में शंट डाल सकते हैं, है ना, रेडियो एंड कीमो कर सकते हैं यार, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अगर मैलिग्नेंट ग्लायोमा है तो अगर चेंज इधर से उधर जा रहे हैं तो, है ना। और अगर हमारे पास कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज सीजर्स आ सकते तो एंटी कन्वल्सन दे सकते हैं, लाइक सोडियम वॉलप्रोइट। तो एक बेसिक हमने ये ओवरव्यू बनाया इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स का, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ग्लायल ट्यूमर्स, दैट इज एस्ट्रोसाइटोमा, और एस्ट्रोसाइटोमा की बात करेंगे हम। तो ये जो एस्ट्रोसाइटोमा है, ये एस्ट्रोसाइटोमा दो तरह का होता है यार। एक तो डिफ्यूज प्रकार का हो सकता है विच इज अ टाइप ऑफ ग्लायल प्राइमरी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, एंड एक हो सकता है लोकलाइज्ड, है ना। तो एक तरह हो सकता है लोकलाइज्ड हो सकता है, एंड एक डिफ्यूज हो सकता है। लोकलाइज जो है वो ग्रेड 1 बोलते हैं इसको, एंड डिफ्यूज जो है वो ग्रेड 2 to 4 हो सकता है। एंड ये लोकलाइज जो है यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं यार? ये प्लायोसाइटिक है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, सो दिस आर सॉफ्ट एंड फ्लाइबल, है ना, है ना। और यहाँ पे हमारे पास सूडो पैलिसेडिंग पैटर्न में देखने को मिलता है यार। नेक्रोसिस जो है वो ओके। जो प्लायोसाइटिक ट्यूमर्स हैं, ये जो ग्रेड 1 वाला है, ये कैसे होते हैं? दिस आर ग्रॉस सॉलिड सिस्टिक लीजन्स की फॉर्म में होता है,
एंड यहाँ पे ब्रेफ फ्यूजन देखने को मिलते हैं। ओके, क्लिनिकल फीचर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस देखने को मिलता है यार, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनीरिया। और क्या देखने को मिलेगा, एफेजिया, बोलने में दिक्कत होगी या फिर बोलेगा ही नहीं वो आदमी। हमारे पास एनोमिया देखने को मिल सकता है, एग्नोसिया देखने को मिल सकता है। व्हाट इज एग्नोसिया? दिस इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। एफेजिया देखने को मिल सकता है, और सॉरी एप्रेक्सिया तो है, एफेजिया तो हमने बोल दिया, एप्रेक्सिया देखने को मिल सकता है यार। देखो एनोमिया जो है टाइप ऑफ एफेक्सिया ही है जिसमें पेशेंट इज अनेबल टू रिकॉल द नेम्स ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट, है ना, रिकॉल नहीं कर पाएगा। एंड एप्रेक्सिया क्या होता है ना, पर्सन को कोई टास्क करने के लिए बोला जाएगा तो टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऑब्जेक्ट को रिकॉल नहीं कर पाएगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है, एवरीडे ऑब्जेक्ट को एफिशिएंट में तो बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हो गए यार। इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं, देखो ये नोट्स है यार, नोट्स हैं, किताब नहीं छाप रहे हैं जो हर चीज़ किताब लिख देंगे हम, जो चीज़ एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए नोट्स बोल रहा हूँ इसको मैं, बुक छापने को नोट्स नहीं बोलते। सो इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सीटी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ओके, ईईजी करा सकते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन, नाउ ट्रीटमेंट के अंदर फिर मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे यार, पहले तो हमारे पास फिजिकल मेंटल एंड मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कैंसर पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे लाइक विटामिन ई, प्रोलॉन्ग करेगा। थर्ड हम यहाँ पे कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर दे सकते हैं लाइक, है ना, डोनेपेजिल दे सकते हैं, गैलेंटामिन दे सकते हैं, है ना, एनएमडीए एंटागोनिस्ट दे सकते हैं यार। इसमें हमारे पास मेमेंटिन आता है, एंटीसाइकोटिक्स देंगे, ओके। दिस हमारे पास क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया एस्ट्रोसाइटोमा का, ठीक है। हमने क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा की बात की, विच इज टाइप ऑफ व्हाट, विच इज टाइप ऑफ ग्लायल इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, ठीक है। हमने इंट्राक्रैनियल ट्यूमर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात की, क्लिनिकल फीचर्स इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट की बात की। सो ये था पूरा का पूरा इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स एंड एस्ट्रोसाइटोमा।